नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR क्लासेस में। तो दोस्तों, मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे और इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें x और y के बीच में एक समीकरण ज्ञात करनी है। किस कंडीशन पर कि जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो मान लेते हैं इस बिंदु को P और इसे A और इसे B। तो लिखते हैं माना P x, y A 7, 1 और B मान लेते हैं 3, 5। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो P बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो इसका मतलब ये जो P बिंदु होगा वो A बिंदु से और B बिंदु से समान दूरी पर है। तो इसका मतलब AP डिस्टेंस ये वाली AP डिस्टेंस और ये जो PV डिस्टेंस है वो आपस में होगी इक्वल। तो यहाँ A बिंदु लिख लेते हैं 7, 1, P है हमारा x, y और V है हमारा 3, 5। अब हमें AP डिस्टेंस निकालनी है, PV डिस्टेंस निकालनी है और निकालने के बाद वो इक्वल रख देनी है। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है उसमें हमारा अंडर रूट आता है और उस अंडर रूट को काटने के लिए हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि AP बराबर है किसके, PV के, और दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर लें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर और PV का स्क्वायर। अब यहाँ हमें AP डिस्टेंस निकालनी है और PV डिस्टेंस निकालनी है। AP डिस्टेंस कैसे निकलेगी, A और P बिंदु को देखिए, x2 - x1 तो x - 7 अंडर रूट x2 - x1 तो x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर। इसी तरह से PV डिस्टेंस निकालनी है तो 3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर और इस पूरे पक्ष का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ये इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से ये भी अंडर रूट कट जाएगा। तो ये बचेगा हमारा x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर बराबर 3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। तो अंडर रूट कटने के बाद स्क्वायर से अंडर रूट कट चुका। अब बात आती है कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे खुलेगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा A - V के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये होता है पहली संख्या का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो यहाँ -2AB। मतलब ये हुआ कि पहली संख्या का स्क्वायर करना है प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है -2 के साथ AB की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को खोलते हैं। x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 -2 के साथ इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 सत्ते 14 x प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -2 के साथ इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2y बराबर। इसी तरह से RHS को खोलते हैं। 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस x का स्क्वायर x माइनस 2 के साथ 3 और x की मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 6x प्लस
5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 के साथ 5 और y की मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 10y। अब देखते हैं जब LHS और RHS में सेम संख्या सेम सिंबल की हो तो वो आपस में कट जाती हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस का और एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का, वो आपस में कट जाएंगी। इसी तरह से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट सकते हैं। और अब काम करते हैं कि जो LHS में वो संख्या उसे इधर ही रहने दें और जो RHS की संख्या है वो सभी को इधर ले आए। तो देखिए 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y और माइनस ये माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। ये माइनस का 10y जब इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। और ये 9 और 25 होता है 34 और बराबर की दूसरी साइड लेकर आए तो माइनस का 34 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब एक काम करते हैं, पहले x वाली संख्याओं को देखते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है तो 14x में से 6x गया तो यहाँ आएगा 8x और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस। और y वाली संख्या देखते हैं, माइनस प्लस माइनस तो 10y में से 2y गया 8y और बड़ी संख्या के साथ प्लस है तो इसलिए आ जाएगा यहाँ प्लस। अब देखिए 49 और 1 जुड़ने पर 50 होगा और 50 में से ये माइनस 34 करना है तो क्या बचेगा 16। अब जरा बड़ी संख्या के साथ सिंबल क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया इक्वल में 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं और 8 भी कॉमन आ जाएगा तो माइनस 8 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी माइनस आएगा। अब होगा क्या, माइनस 8 मल्टीप्लाई में है और बराबर के दूसरी साइड 0 के बटे में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा जो रिलेशन आया x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू जी आपका आंसर। चलिए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बोला गया है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि y अक्ष पर बिंदु क्या होता है। मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जो y अक्ष पर बिंदु होता है वो होता है 0, y, क्योंकि y अक्ष पर केवल y की कोई संख्या y की संख्या ले सकते हैं, वहाँ x अक्ष की कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए यहाँ 0। तो यहाँ लिख लेते हैं y अक्ष पर बिंदु और उस बिंदु को मान लेते हैं P 0, y। तो y अक्ष पर जो बिंदु हुआ हमारा P 0, y हुआ। इसका मतलब ये जो P बिंदु है वो A बिंदु और B बिंदु से किस दूरी पर होगा, बिल्कुल समान दूरी पर। तो हम एक तरह से लिख सकते हैं कि जो AP है वो PB के बराबर है। यहाँ A बिंदु लिख लेते हैं 6, 5, P बिंदु लिख लेते हैं 0, y और B बिंदु होगा -4, 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार AP बराबर PB और दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, जिससे कि डिस्टेंस फॉर्मूले में जो अंडर रूट होता है वो उस स्क्वायर से कट जाए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। और AP डिस्टेंस निकालनी है अब हमको और PB डिस्टेंस निकालनी है। AP डिस्टेंस इस A बिंदु और P बिंदु से निकलेगी, तो यहाँ आ जाते हैं 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर और इस पूरी संख्या का स्क्वायर, मतलब पूरे पक्ष का स्क्वायर होगा।
पी वी डिस्टेंस निकालनी है तो पी और बी बिंदु को देखना पड़ेगा। तो यहाँ अंडर रूट -4 -0 उसका स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर और इस पूरे पक्ष का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट भी कट जाएगा। तो संख्या बचेगी हमारी -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर प्लस 3 y का स्क्वायर। और अब बात आती है होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इस y -5 स्क्वायर को खोलना। तो देखिए -6 का स्क्वायर होगा 36, मतलब कि 6 का स्क्वायर तो हुआ 36 और माइनस का स्क्वायर खोलने पर हो जाएगा प्लस इसका होगा y स्क्वायर प्लस इसका 5 स्क्वायर का मतलब 25 -2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10y और यहाँ माइनस अभी पीछे क्वेश्चन में करा था। 4 का स्क्वायर होगा 16 और माइनस का स्क्वायर खोलने पर प्लस हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 फिर y स्क्वायर -2 के साथ 3 और y की मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 6y। अब एक काम करते हैं, LHS और RHS में जो सेम संख्या हो और सेम सिंबल के उन्हें काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया है और अब ये जो RHS की संख्या है उन्हें LHS में ले आते हैं। तो यहाँ 36 और 25 को पहले ऐड कर लेते हैं या एक काम करते हैं और ये 25 है, 16 और 9 जुड़ने पर भी 25 होगा। तो इसलिए इस 25 से 16 और 9 को भी काट देते हैं। अब यहाँ बचा 36 - 10y इक्वल -6y और 36 बराबर ये -10y को बराबर की दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस 10y। 36 इक्वल माइनस प्लस माइनस तो 10y में से 6y गया 4y बचा और बड़ी संख्या के साथ प्लस इसलिए प्लस ही रहा। अब देखिए y का मान निकालने के लिए हमें 4 को बराबर के दूसरी साइड में भेजना पड़ेगा और मल्टीप्लाई की संख्या है वो इसीलिए डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो 36/4 इज इक्वल टू y। 4 से 36 गया तो 9 आएगा, 9 इज इक्वल टू y। इसका मतलब हमारा y का मान क्या हुआ, y इज इक्वल टू 9। हमारा y का मान आया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि हमने P0, y माना था। तो यहाँ y का मान रखने पर वो बिंदु आ जाएगा 0,9। तो लिख देते हैं अतः y अक्ष पर बिंदु 0,9 ये आपका आंसर है।